ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा कर्म की रहस्य की घटना हम कल कुछ चर्चा कर रहे थे। उससे पहले एक छोटी सी घटना स्मरण प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जो अंतर्गतवा आपके जीवन का उस आंतरिक ऊर्जा का, उस प्रकाश का एक ऐसा महास्रोत आपके अंदर छिपा है, केवल उसको प्रकट होना है, कहीं से लाना नहीं। ये बात थोड़ा अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करें। नहीं तो सत्य को कहीं से लाया जा सकता, ना ही ईश्वर को कहीं खोजा जा सकता। खोज उसकी होती है जो आपसे भिन्न हो, खोज उसकी होती है जो आपसे दूर हो। और जब खोजने वाले में खोजे जाने वाला बैठा हो, तो खोज जिसकी भी करोगे आप और अधिक दूसरों की खोज में अपने को भी खो दोगे। इसलिए प्राय लोग कहा करते हैं कि हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं, और जो इस बात के लिए दूसरी बात कहना चाहता है कि पहले स्वयं की खोज को करो। यदि तुम यही नहीं जानते कि मैं कहां खड़ा हूं और मैं कौन हूं, तो सब खोज व्यर्थ हो जाएगी। अहंकार से भरा हुआ चित्त, आक्रामक चित्त, शब्दों से शास्त्रों से भरा हुआ चित्त ऐसी ही गलतियां करता है कि हम खोजने जा रहे हैं। एक योद्धा की भाषा में ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन साधक के लिए अच्छा नहीं। पहले बीमारी का तो पता चले कि बीमारी है क्या, औषध तो बात की बात है। खोज किसकी करेंगे ये बात ठीक है, लेकिन खोज क्यों करेंगे ये बात, और कहां से करेंगे, ये सब बातें साधक के अंदर पहले से एक विवेक और समझ से आनी चाहिए। तो ईश्वर की खोज नहीं, पहले स्वयं की खोज, और स्वयं की खोज में भी अस्तित्व की आत्मा की खोज नहीं। ऐसा संभव भी नहीं। केवल योग एक ही बात कहता है कि जो अनावश्यक रूप से आए हुआ भोग का पत्थर है उसको हटा दीजिए। अनावश्यक रूप से जो आपने स्वयं को ढक लिया है उसको अनावृत कर दीजिए। जो बंधन आपने बांधे थे उनको तोड़ने की चेष्टा करिएगा, और जो विजातीय है बाहर से आया हुआ है उसके हटते ही आपका आंतरिक जो प्रकाश है वो प्रकट होगा। इसलिए ऋषि कहता है उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो। ईश्वर की खोज का नाम नहीं दिया है, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ये भगवान पतंजलि का सूत्र है, उस आंतरिक प्रकाश की खोज। लेकिन हमें सदैव ऐसा ही बताया गया है कि अपने से बाहर किसी की खोज करो।
से असफलता निश्चित है। आप जितना भी एक कदम बाहर जाएंगे सबसे दूर जाएंगे। अब हम वापस लौटते हैं उस आंतरिक प्रकाश की ओर। कहां से बाधा पैदा होती है? मन नहीं, मनुष्य नाम बंद कारण मोक्ष, ये भी सूत्र आपने पढ़ा। योग से चित्त वृत्ति योग, इस बात को भगवान प्रबंधनी स्वरूप में है। और सभी बंधन कर्म से आते हैं, जिसके मैंने कल चर्चा की थी कि बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। और कर्म के साथ सबसे बड़ी चुनौती आपकी यही है कि कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है। इस रहस्य को जब तक आप नहीं जानते, अंधेरे में फेंके हुए तीर कभी निशाने पर नहीं लगते। आप कर्म के इस युद्ध में तो उतरते हो, लेकिन बिना नीति के, बिना शस्त्रों के, बिना विवेक के, और आपकी हार निश्चित ही है। इसलिए कर्म करने से पहले कर्म की आंतरिक आत्मा को, उसके रहस्य को जान करके जो कर्म करते हैं वो कर्म के बंधन से तो मुक्त होते ही हैं, इसी के साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रास्ता, एक मार्ग उनके द्वारा प्रशस्त होता है। तो कर्म ठीक मध्य में है। उसके पहले दो तीन बातें समझनी पड़ेगी। कर्म के नीचे जाते हैं तो उसको विचारहीनता कहते हैं। जब कर्म से नीचे गिर जाते हो और वासना ऊपर होती है और कर्म उसके नीचे दब जाता है, उससे हम विचारहीनता कहते हैं कि बहुत विचारहीन व्यक्ति है, मूर्ख है, मूर्ख है। और जब वासना और कर्म नीचे रह जाते हैं, उस अवस्था को निर्विचार कहते हैं। कर्म से वासना को ऋण कर दिया जाए तो जो बचता है उसको निर्विचार कहते हैं, उसको कर्म योग कहते हैं। और आपका जो भोजन है वासना, कर्म बाद में, वासना पहले। आप अतीत में लौट करके देखो, क्या कोई ऐसा कर्म है जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं था, लोभ नहीं था, लाभ नहीं था, वासना नहीं थी? क्या आप ऐसा कर्म ढूंढ करके निकाल सकते हो? आप शांति की आकांक्षा करते हो, स्वास्थ्य की आकांक्षा करते हो, सम्मान की आकांक्षा करते हो, धन की आकांक्षा करते हो, शरीर सब जो सृष्टि में फल है वो सब आप चाहते हो, लेकिन क्या इसके आप पात्र हो? और प्रत्येक व्यक्ति इस बात के प्रति शिकायत करता है, जब करते तो बहुत है, मिलता कुछ नहीं, दौड़ते बहुत है, पहुंचते कहीं नहीं, इकट्ठा बहुत कुछ करते हैं, संचित होता नहीं, छलनी में कोई पानी थोड़े उठता है, और फटे हुए पात्र में कुछ ठहरता थोड़ा नहीं है। आशीर्वाद आपको चाहिए, धन आपको चाहिए, बड़ा पद आपको चाहिए, सारी सृष्टि का सम्मान आपको चाहिए, लेकिन ये फटे हुई कर्म की झोले में आप कुछ भी डालोगे वो सब बिखर जाएगा। तो आप दौड़ते हो लेकिन दिशाहीन। समय व्यर्थ जाता है, शक्ति व्यर्थ जाती है, धन व्यर्थ जाता है, तुम्हारी
इस मूर्खता के कारण, विचारहीनता के कारण। और फिर क्या होता है? ऊँग सुबह की, घुटन दोपहर, उदासी शाम की। जिंदगी ऊँग से भर ही जाएगी। सुबह उठेंगे तो उत्साह नहीं होगा, अंत प्रेरणा नहीं होगी, दिव्यता नहीं होगी। एक ऊँग को घेर लेगी आपको। और दोपहर आता कि तुम्हारा गला उठने लगेगा, घुटन दोपहर की और उदासी शाम को। और उदासी से शाम को फिर आप सो जाओगे और वो उदासी सुबह उठते ही ऊँग में ले जाएगी। ऊँग सुबह की, घुटन दोपहर, उदासी शाम की। कई दिनों से यही दशा है। न जाने क्या मर्जी है भगवान की। भगवान को, धर्म को क्यों दोष देते हैं? क्यों उनको बीच में लगाते हैं? सरल औपचारिकता भर है रिश्तों में, रस ही कहाँ रहा। एक छोटी सी जिंदगी जीने की खातिर मनुष्य छोटी सी जिंदगी लेकर के आता है और न जाने उसके लिए क्या क्या कितने कष्ट पाता है। यह प्यासी का मजाक है जिंदगी बराए नाम की। ऊपर ऊपर से जिंदगी दिखती है लेकिन गहराई में मौत छिपी है, दुख छिपे हैं। कहाँ है जीवन के दर्शन आपके? यह कैसा स्वागत है जिसमें हमने अंतिम परिणाम की। आपका स्वागत जीवन नहीं कर रहा है, आपका स्वागत मौत कर रही है। यह कैसा स्वागत जिसमें हमने अंतिम प्रणाम की। अंतिम प्रणाम आपका जीवन से ना हो सकेगा, अंतिम प्रणाम आपका प्रेम से ना हो सकेगा, अंतिम प्रणाम और मिलन आपका मौत से ना हो सकेगा। सदैव आपके साथ ये दुर्घटना घटी है, आपका अंतिम प्रणाम मौत से होता है, दुख से होता है, बीमारी से होता है। जैसे मछली को तालाब से निकाल करके फेंक दिया जाए और वो तड़पती है, ठीक लगभग ऐसी स्थिति मनुष्य की है। इसलिए आप दौड़ते बहुत हो लेकिन मंजिल कहीं नहीं आती, आप नहीं बन सकती। दिशा गलत है। तो कर्म से पहले वासना घुस जाए, ये हिंसा है। जो थोड़ा योग दर्शन के विषय में जानते हो विचार करें, भगवान पसंद भी है। आठ पदों को चलने के लिए, आठ मार्ग बताने के लिए, आठ पड़ाव बताने के लिए यम और नियम के माध्यम से सबसे पहले अहिंसा को स्थान दिया। क्या सत्य में कोई कमी थी? क्या ब्रह्मचर्य में कोई कमी थी? क्या ईश्वर परिधान में कोई कमी थी? क्या संतोष कोई कम है? अहिंसा को इस स्थान क्यों दिया? ये बात गहराई से साधकों को, विशेषकर योग मार्ग के पथ को सोचने चाहिए। क्योंकि इस कर्म की नकारात्मकता के कारण, इस स्वार्थ के कारण, मेरा तो है ही, दूसरे का भी मेरा हो जाए, इस लोलुपता के कारण, इस वासना के कारण व्यक्ति हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। जिस कर्म में ये छिपा हो वो हिंसक होगा। इसलिए आपका लगभग प्रत्येक कर्म आक्रामक है, प्रत्येक कर्म वासना केंद्रित है, प्रत्येक कर्म लोभ केंद्रित है और दूसरे को मिटा करके स्वयं को आगे रखने की प्रवृत्ति, ये बहुत हिंसात्मक है। अभी साइंस इस बात के लिए मनुष्य को अवगत कराती है कि अतीत के 10-20 लाख वर्षों से मनुष्य ऐसा करता रहा और अब लगभग उसके प्रत्येक कोशिका में हिंसा पहुंच चुकी है।
लगभग 7 करोड़ कोशिकाएं हैं आपकी, और प्रत्येक कोशिका में अतीत के 10 से 20 लाख वर्षों का अभ्यास ये है कि मनुष्य में हिंसा को चारों तरफ बढ़ना है। लंबा युद्ध पहले जानवरों से लड़ता रहा, उनको परास्त करने के लिए हथियार निर्मित किए, और उस युद्ध में जीत हो गया, लेकिन अपने स्वभाव को खो दिया, अपने सौंदर्य को खो दिया, अपनी शांति को खो दिया, अपने प्रकाश को खो दिया। ये घाटे का स्वभाव एक जानवर को परास्त करने के लिए लंबे समय से युद्ध करने की प्रवृत्ति ने आज भी मनुष्य को विश्व युद्ध के लिए तैयार किया। आज भी मनुष्य शीत युद्ध से लेकर के विश्व वर्णवार युद्ध जो होते हैं उसमें व्यक्ति आतुर है, और वे युद्ध बाहर को जो व्यापक स्तर पर ले जाते हैं ठीक है, लेकिन इस बात का जीतता जागता प्रमाण ये है कि प्रत्येक घर अपने आप में छोटा सा युद्ध है। विवाह एक मोक्ष का, एक जीवन साथी का, एक ऊर्ध्वगामी होने का, एक ब्रह्मचर्य को ग्रहण करने का, वास्तविकता से संयम को धारण करने का सुंदर एक पड़ाव हमने बनाया। आओ हम दोनों इस संसार को समझ लें, आओ हम दो जीवन साथी मिलकर के अपने आत्म ज्योति को जगा लें, आओ हम दोनों इस वासना से मुक्त हो जाए। ये सब बदी थी, ये 7 जगहों की यात्रा थी, एक जीवन साथी को हृदय से लगाने की एक आंतरिक साधना थी। लेकिन आप अच्छी प्रकार से जानते हैं तुम्हारे कर्म की दुर्गति के कारण, नकारात्मक हिंसा से भरी धारणा के कारण, विषय और धन लोलुपता के कारण तुम्हारे पत्नी के बीच में राम राम जैसे युद्ध चलता रहा हो। ऐसे एक सतत युद्ध है, एक पूर्वाह है, सीट ग्रह युद्ध बराबर चलता है, और फिर वही आपके बच्चे सीख लेते हैं और आगे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ऐसा घर है? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। काफी अनुयायी, काफी भक्त हैं मेरे, काफी शिष्य हैं, लेकिन एक शिष्य का दाम्पत्य जीवन भी मुझे ऐसा नहीं मिलता कभी सुनने को। जब वो मेरे पास आते हैं, निकटवर्तीता रखते हैं, तो ईमानदार से अपनी बात कह भी देते हैं कि जहां पति और पत्नी के बीच में क्लेश नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, विमर्शा नहीं, और तलाक के प्रकार करते हैं। और इस बात का एक प्रमाण ये भी है, जहां देखो कितनी भीड़ है, मुश्किल से 2 महिलाएं पहुंचेंगी। जिस समाज में महिला को उतना आदर नहीं, प्रेम नहीं, स्वतंत्रता नहीं, साधना के नहीं, सत्संग के नहीं, स्वाध्याय के नहीं, आप बच्चे कहां से लाओगे? प्रोडक्शन कहां से लाओगे? दिव्यता कहां से लाओगे? अपने जीवन का एक अंग काट करके आपने अलग ही रख दिया। इस नंगे दोष से, अपंगता से क्या तुम मंजिल तक पहुंचोगे? पिछले समय में मैं यहाँ आया था और माताएं यहाँ पर नहीं थी। मैंने कहा इस गांव में क्या माताएं नहीं? पुरुष ही ये हैं। कहाँ रहती है? घर में है। कहाँ है? घूंघट में है। कहाँ है? ये हमारे समाज की मर्यादा है। अजी हमारी नाक कटती है, अजी हमारी महिलाएं अच्छा मर्दों में जाकर के कहते हैं। फिर शादी को मर्द के साथ, फिर अपने घर रहना चाहिए। ये विरोधाभास, ये पाखंड, ये ढोंग और ये संस्कार है समाज की, इसे पौराणिक की हद तक मान हुए स्पष्ट झलक रहा है। कहां नारी का समा, कहां पर जिसकी ऋषि की आप बात करते हो, मैं सदानंद जी की बात करता हूं। ये अनुचित, अन्याय को, भेदभाव को और अज्ञानता को
उनको आदर नहीं, प्रेम नहीं, स्वतंत्रता नहीं, तो फिर ये जीवन एक रथ से कोई पहिया नहीं चलता है। और आप ये असंभव मांग कर रहे हो, असंभव प्रयास कर रहे हो, नहीं होता ऐसा। तो मैं बात कर रहा था उस कारण की, उस कारण के रहस्य को ना जानने से आप जो कुछ भी करेंगे वो सब इसी दुर्दशा में परिवर्तित होता रहा है, होता रहेगा। और अभी मनोविज्ञान ने फ्रायड और जंग जैसे लोगों ने खोज करके बताया, भारत में तो पहले से बताया है कि 10 और 1 के अनुपात में आपका अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड काम करता है। जिस मूर्छा से आप कर्म कर रहे हो, जिस वासना से आप कर्म कर रहे हो, 10 गुना मूर्छा का क्षेत्र इतना बड़ा हो चुका होता है कि एक हिस्सा केवल सर्वेश्वर सतह पर आपकी बुद्धि का छोटा सा हिस्सा काम करता है, बाकी सब मूर्छा में, अचेतनता में, दूषित संस्कारों में, भीड़ के संग्रह में, 9 इससे बड़ी भीड़, 9 इससे बड़ा मूर्छा का क्षेत्र, 9 इससे बड़े सपने आपको चला रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मंजिल मिलेगी कैसे? दुख मिटेंगे कैसे? प्रकाश मिलेगा कैसे? संकल्प समर्पण तक पहुंचेंगे कैसे? ये बात नहीं हो सकती जब तक ये 9 से इतना बड़ा पहाड़ मूर्छा का आपके अंदर बैठा है। आप कितना अच्छा पढ़ें, कितना अच्छा सुने और कितने अच्छे पद पर बैठे, कितनी अच्छी नैतिकता की बात करें, लेकिन ये जुगाले, ये मूर्छा आपके अंदर से ऐसे ही चलेगी और ये आपकी इसलिए पहचान है कि आप अत्यंत दुखी हो। दुखी होने का एक ही कारण है कि आपने नीति के नियमों का, रीति के नियमों का, अस्तित्व के नियमों का निश्चित रूप से हनन किया है, उनका उल्लंघन किया है। बीमार होना और दुखी होना वो किसी की जिम्मेदारी नहीं, और तुम्हारे इस कर्म की, दुष्कर्म की और अचेतनता से मूर्छित अवस्था के परिणाम स्वरूप आप बीमार रहेंगे, आपको कोई सोच नहीं कर सकता। आप दुखी रहेंगे, आपको कोई आनंदित नहीं कर सकता। पीछे बाबा रामदेव से मेरे पास हुई, अब भगवान पतंजलि का नाम ले दिया गया और संज्ञादेश में उनसे इस बात के लिए कह रहा था। पिछले कभी 1992 उन्होंने मेरे से योग मेडिटेशन सीखा और फिर 18 वर्ष बाद 2010 में सोलन में पास में अपनी शाखा खोलने के लिए वहां गए, उनसे मेरी भेंट हुई और वो मुझे कैबिन के पीछे जहां खड़े थे एकांत में ले गए, प्यार करवाने लगे जैसे गुरु शिष्य का सम्मान होता है। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे किस लिए गए हो ये बात बताओ, एकांत में ऐसा क्या करके। उन्होंने मुझे दिखाया कि सारी फाइलें रखी थी स्विस बैंक की। उन्होंने कहा कि ये काला धन स्विस बैंक में हमारा पड़ा है, इसको हमने वापस ला। मुझे कभी पीड़ा से, दुख से, दर्द से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, मेरा क्या लेना देना, लेकिन इस बात को सुनकर के मुझे अत्यंत आश्चर्य हो, अत्यंत आश्चर्य हो और मेरी आंखें नम हो गई। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने क्या बात करते हो आप साधु होकर के, ये क्या बात करते हो, काला धर्म सफेद, क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? तब मुझे पता चला कि ये चेतना, ये मूर्छा, ये वासना, ये पागल,
मनुष्य कैसी कैसी गलतियां कराता है, कैसे कैसे भूले कराता है। इतिहास में कितने बड़े बड़े भूले हुए, कितने बड़े युद्ध हुए हैं, कितने रक्तपात हुए हैं, ये सब इस मूर्छा के कारण हुए हैं। अरे सन्यासी कहकर मेरे से कहा था, अरे तुम ये भी कहते कि आदमी काला और सफेद होता है, धन से क्या मतलब? सीधी बात ये क्यों नहीं कहते आदमी का मन काला होता है, सफेद होता है, आदमी काले होते हैं, सफेद होते हैं? वो तो करेंसी है, सरकार की नोट लगी, ना तो राम है ना रावण है, लेकिन जिस मन से वो चलेगा वो राम होगा या रावण होगा। क्या दोष है धन का? आदमी अनावश्यक व्यर्थ की लड़ाई करता है, अपनी गलती करता है, अपने अहंकार को तो दोष देता नहीं, कहता धन के कारण ऐसा हो गया, बलात्कार में लिप्त होता है, कहता स्त्री के कारण ऐसा हो गया, ये नहीं कहता कि मेरी वासना के कारण ऐसा हो गया। लोक में रिश्वत में आदमी पकड़ा जाता है, कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन परंपरा है, लोग करते हैं, ठीक करते हैं। व्यक्ति अपने अज्ञान का बचाव करने के लिए विकल्प ढूंढ रहा है, इससे बचाव तो हो जाए भले, लेकिन नियति के नियमों के अनुसार ना तो आप बीमारी से मुक्त होंगे, ना दुख से मुक्त होंगे। समाज क्षमा भी कर दे, अदालत आपको सही आदमी सिद्ध भी कर दे, और समाज का आपको बड़ा पद भी दे दिया जाए, लेकिन अच्छी तरह से जानता हूं मंत्रियों को, गवर्नर्स को, दूसरे पदाधिकारी को, मेरे निकटतम जो लोग होते हैं, भयानक बीमारियां हैं और दुखों का अंबार है। क्यों? बड़ा पद यदि सुख देता है तो होना नहीं चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस आनंदित करता है, सुख देता है तो ये होना नहीं चाहिए। बड़े मकान से, बड़ी गाड़ी से, बड़े पद से आपका कोई लेना देना नहीं, बीमारी तो पीछे है। झोपड़े में रह करके भी नाच सकते हो, उत्सव मना सकते हो, थके कपड़ों में भी आनंदित हो सकते हो, यदि प्रकाश की बोझ हो जाए तो। ऐसा हुआ कि बगदाद के सम्राट को मुझे अति प्रिय है, बगदाद के सम्राट को कोई बीमारी हुई। सम्राट को बीमारी ना हुआ संभव सी बात है, धन और बीमारी साथ साथ, और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब बीमारी ठीक नहीं हुई, डायग्नोज भी ना हुआ और वो मरने की स्थिति की ओर बढ़ रहे थे, उनके वजीर, मित्रगण, आसपास के लोग बड़े दुखी चिंतित थे। देर शाम को एक सन्यासी का वहां प्रवेश हुआ, उसकी आत्मा को, उसके जीवन को, व्यवहार को देखकर के उन्होंने सोचा कि शायद संसार में जिस किसी के समाधान नहीं होते, समाज के, मनुष्यों के स्वभाव के, ये हमने देखा है ट्रीटमेंट की सन्यासी से हो जाए, क्योंकि सन्यासी निर्देश, सन्यासी निष्पक्ष, सन्यासी तटस्थ, सन्यासी समदर्शी है, तो न्याय होगा कि सामाजिक व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। तो सन्यासी को उससे क्या लेना देना? उसने कहा ऐसी बात है, तुम्हारा प्रेम है सम्राट से, तो मैं चल रहा। उन्होंने देखा ऊपर से ऐसे तक, उन्होंने कहा बहुत आसान है, बीमारी बहुत छोटी है, आपने बड़ी बना ली, और छोटा सा उपाय करो और ये ठीक हो जाए। एक प्रसन्नता की लहर हो गई और सम्राट बैठ के हंसा, मुस्कुराया, ऊपर से नीचे तक देखा कि सन्यासी ने मेरा इलाज ही कर दिया, आशा की करनी चाहिए। सन्यासी ने कहा ऐसा करो, तुम्हारी नगरी में बहुत सारे अमीर आदमी हैं, संप्रदान पदाधिकारी, आप किसी ऐसे व्यक्ति का एक कोट ले आओ जो समृद्ध हो और शांत हो, सुखी हो, और वो कोट राजा को पहना दो, ये स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी छोटी बात। वो वहां से दौड़े, नगर में गए, उनके सुपरिचित भी थे,
अमीर व्यक्ति थे जो कहा कि ऐसे ऐसे रास्ता ठीक हो सकता है, संभावना जगह है और आप अपना कोट दे दो, लेकिन शर्त यह है कि जो शांत हो चुकी हो। समझे तो आप बोल, क्या शांत हो चुकी हो? बोले सुखी नहीं, शांत नहीं है तो हम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 1000 कोट ले जाओ और हमारे प्राण भी ले लो, लेकिन शांत नहीं है। सब पूरी में हुई, दिन भर खोजते रहे, अंधेरा हो गया। अंधेरे में नदी किनारे से निकलते थे तो ठीक दूसरे किनारे से सुंदर आवाज आती है, मधुर धुनी आती है बांसुरी की, संगीत की। उनके पैर चिटक जाते हैं और लगता है कि शायद अब सफलता मिलेगी। एक नाचने वाला, गाने वाला, आह्लादित, ऐसे सुंदर स्वर अलापने वाला कोई व्यक्ति पास में खड़ा है और निश्चित रूप से हमारी सब पूरी करे। ये शांत है, शांत व्यक्ति ऐसा गा सकता है। और उस अंधेरे में अपने कदम उधर से बढ़ाते हुए नदी पार करते हुए पहुंचे और वो भी ठिठुर गए, थोड़ी देर खड़े रहे, सुनते रहे, भाव में लोग हो गए। और जब उसकी बांसुरी की धुन धीरे धीरे धीमी होती रही, वो उसके पास गए, जाकर के कहा कि ऐसे से हम आए, सम्राट संकट में है और आपके पास वो आनंद है, आपके पास वो सुख है, शांति है, आप अपना कोट दे देना। सम्राट ठीक हो गए। उसने कहा तुम अंधेरे में खड़े हो, मैं भी अंधेरे में खड़ा हूं, एक बीच में पत्ता है, एक आवरण है, क्या आपके पास प्रकाश है? उन्होंने टॉर्च जलाई, देखा तो व्यक्ति नग्न खड़ा हुआ था, फटे हुए वस्त्र पहने हुए। उन्होंने कहा कि तुम कोट की बात करते हो, यहाँ तो तन पर वस्त्र भी नहीं है, कोट कहां से आएगा? यहाँ शांति है, आनंद है, लेकिन कोट नहीं है। तो दो अवस्थाएं, धर्म और विज्ञान, योग और विज्ञान, दो अवस्थाएं हैं। विज्ञान आपको समृद्ध करता है, विज्ञान आपको धन देता है, विज्ञान आपको टेक्नोलॉजी देता है, लेकिन संस्कार नहीं देता। वासना से मुक्त नहीं करता, वासना से भरता है। विज्ञान का अर्थ यह है कि तुम्हें और देकर के आपके अहंकार को पागल करके, और आपकी स्थिति है इतना धन सृष्टि में आपके पास कभी भी नहीं था, इतने पद कभी भी नहीं थे, इतनी स्वतंत्रता कभी भी नहीं थी, इतनी शिक्षा का विस्तार तथा कभी भी नहीं था, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कभी भी नहीं थे। लेकिन जो स्थिति है वो तुम्हारे सामने स्पष्ट है कि इस पृथ्वी पर स्वस्थ आदमी खोजना, सुखी आदमी खोजना क्या लगभग असंभव है? एक अर्थ में आप गगनचुंबी हो गए हो, लेकिन धर्म या योग की दृष्टि से तुम धराशायी हो, अंदर बढ़े जा रहे हो, धीरे धीरे रसातल की ओर जा रहे हो, धरातल की ओर जा रहे हो। क्या इसके ऊपर कुछ संदेह नहीं होता? विज्ञान ने आपको धन दिया है, लेकिन इसके बदले में जो आपका छिन गया है वो महती दृष्टि। हाँ, ऐसा हो सकता था यदि राजा समझदार हो, शिक्षक समझदार हो, धर्म समझ से भरा हुआ हो, ये दोनों चीजें पैरेलल हो सकती हैं। और भारत में एक समय का थी जब सोने की चिड़िया थी तो साथ साथ वर्ण वेताओं का देश भी था, लेकिन तब ये संस्कार पहले आए, समझ पहले आए, प्रज्ञा पहले जगे, प्रकाश पहले मिले और बाद में अधिकार मिले, बाद में टेक्नोलॉजी मिले, बाद में धन मिले, तब संतुलन बनता है। लेकिन हमारे हाथ में हथियार पहले दे दिए गए, धन पहले दे दिया गया, अहंकार पहले दे दिया गया और फिर हम कहते शांत हो जाए।
यह संभव मान सकते हो? कैसे शांत हो सकते हैं? आधारभूत केंद्र में अशांति है और परिधि पर आप शांति की मांग करते हो, ऐसा हो सकता है? तो एक तरह के लोग हैं जिनके ऊपर तन पर वस्त्र नहीं, सिर ढकने को छत नहीं, अगले समय का भोजन नहीं, वे प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। लेकिन कितने से लोग 1, 2, 4, 10, 20 तो साधन नहीं है। समृद्धि हो अर्थात साधन हो और अध्यात्म भी हो, योग भी हो, ये यात्रा बड़े आसानी से संपन्न हो सकती है। लेकिन कारण तुम्हारे बंधन का, दुख का कारण तो कर्म बंध में है और उसके ऊपर निर्वासना, निर्विचार पूर्वगामी है और विचार उनका नीचे है। यदि आप इस कर्म को ऊंचा उठाएं, इसके साथ अपने विवेक को जोड़ दें, वासना को कह लें, आंतरिक प्रकाश की खोज कर लें, बाहर के सब की खोज कर लें, तो जीवन आपका आनंद से भरे, प्रकाश से भरे और आपको अपनी मंजिल मिले। इस दिशा में आगे भी कुछ मैं कहना चाहता था इस कर्म के विषय में, वो चरण अभी बाकी नहीं है, लेकिन ये कर्म का क्षेत्र इतना विस्तृत है क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर के और अब तक एको बहुसंभव, एक से जब बहुत हुआ और बहुत से फिर बहुत सारे मन हुए, बहुत सारे प्राणी हुए, तो कर्म का बड़ा गहन अथाह जाल आपके साथ चलता रहा और उसकी समीक्षा होना, उसका विश्लेषण होना, उसके रहस्य को जानना, ये अत्यंत आवश्यक है। जो कर्म के ज्ञान के रहस्य को नहीं जानता वो व्यक्ति अंधेरे से फिर दूसरे अंधेरे में ऐसे ही भटकता है, उसे कहीं मंजिल नहीं मिलती। हम फिर चर्चा करेंगे, समय समाप्त होते हैं। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।